अभी आ रहे हो एक बार आज सब बुला लो पूरे स्टाफ आ जाएंगे। ऐसे हो जाए। इधर देखना एक बार इधर। ना आप ये ना मतलब आप मजबूर हो जाएंगे ना घर पे रखने में इतनी सुंदर सी। लो मम्मी का बताना ना देखो आपकी तरह सुंदर सा है ना, आपकी तरह सुंदर सा ये। इतनी से बना ऐसे बना ली बेटा ऐसे। दो शब्द बोल के तो जाओ जब आए हो यहाँ पर। जी एक तो ये है कि उम्र शादी होए आपकी तबीयत एकदम शांत रहे। जी धन्यवाद। 100 से थोड़ी ज़्यादा वो गलत हो जाएगा। तुम जियो हज़ारों साल। वो उनके लिए है ना, वो जिए हजारों साल उन खाया माते हमने। हज़ारों साल तो कर भाई मरवा के छोड़ोगे क्या? 100 तो पूरे करने मुश्किल पड़ते हैं। जी। इसलिए मैंने क्या जो हो सकता वो ये लिखा जी कि उम्र शताधिक होए आपकी 100 से थोड़ी ज़्यादा। उम्र शताधिक होए आपकी तबीयत एकदम शाद रहे, घर आंगन पीढ़ी दर पीढ़ी युगों युगों आबाद रहे। कारोबार बढ़े इतना कि निस्दिन होली दिवाली हो और मिलती इष्ट कवि मित्रों की सदा मुबारकबाद रहे। सदा मुबारकबाद। श्री चंदनम गंधाद्य चंदनम समर्पयामि नमो नमः चंदनम समर्पयामि अक्षन्नमीम दन्तः प्रियाय अस्तोगस्वान विप्राणम शुद्धं वस्त्राणं समर्पयामि दानासुगन्धिं पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमाल्यार्पणं समर्पयामि नमो नमः जगन्वेददेवास्तान धर्माणि कुटुम्बन्यासन्नाथेनाकं परिमाणा रंगजत्रपुरमे साध्या। ये कायरतापूर्ण निंदनीय घटना है और जिसकी निंदा पूरा विश्व कर रहा है। पूरे विश्व के लोग आज इस विषय पर भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या मोदी जी की सरकार या हमारे देश की साथ सब लोगों का मानना है कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों को इतने लंबे समय से पाल रहा है और ये कायरतापूर्ण घटना समय समय पर हमारे देश के अंदर को फैलाता है, ये बंद होनी चाहिए और इसमें सरकार मजबूती से कोई ना कोई कदम उठाए। अभी जैसे सिंधु जल संधि का विषय उसने हमने तोड़ दिया, या जो तीनों हमारी सेनाएं उन तीनों सेनाओं को भी सरकार ने फ्री हैंड दिया है कि वो अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करें, उस कार्रवाई को अंजाम दें। तो उसमें कोई ना कोई कदम जो है मजबूती से उठाया जाएगा और जो ये हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की गई है इन हत्याओं का बदला 100% लिया जाएगा। सिक्का जी, आप पार्टी के बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं, आपका अपना खुद का क्या व्यू है पहलगाम का? देखिए, मेरा तो व्यू ये है कि उन्होंने हमारे 26 मारे हैं, उनके 260 खत्म होने चाहिए और आतंकवाद की कमर अब की बात फाइनली तोड़ देनी चाहिए, जिससे आगे कोई भी आतंकवादी संगठन ऐसा करने का दुस्साहस नहीं। देखिए क्या है कि एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे विपक्ष की सरकार है। केंद्र सरकार के हाथ में जितना है, केंद्र सरकार उतना प्रयास कर रही है और अगर कहीं चूक रही भी है, अगर हमारी सरकार की तरफ से भी लगता है तो उसकी पूर्ति भी की जाए। पूरा विपक्ष कह रहा है कि हम सब मोदी जी के साथ हैं, हम एक्शन लें। ठीक है, फिर देरी की बात है। देखिए ऐसा है, आप लोग अभी देख रहे होंगे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध कितने लंबे समय से चल रहा है। वो जो बगैर तैयारी के एकदम युद्ध होते हैं, उन युद्ध का लाभ देश को नहीं। कि हम कितने भी शक्तिशाली वाले हो, सामने वाला कितना भी कम हो। अभी आप लोगों को पता होगा कि आर्थिक समिति की मीटिंग हुई है, रक्षा समिति की हुई है, तो सब पूरी तैयारी कर
जैसे हमने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो सर्जिकल स्ट्राइक हमारी पूर्ण रूप से सफल हुई थी और हमारे देश का कोई नुकसान नहीं हुआ। अलका आ रही तो सरकार से तैयारी करके उसमें उसका कोई नुकसान ना हो, ऐसा कोई ना कोई कार्य अवश्य करेगी। हमें ये हमारी भोजपुर मंडल की महिला मोर्चे की मंडल तक है। अब इन्होंने समिति अपनी बनाई है, उसकी इनकी पूरी टीम है और इनके मन में जन भावना को देखते हुए जन सेवा करने का जो एक बीड़ा इन्होंने उठाया है, उसमें इन्होंने निर्धन कन्याओं के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स और गरीब व्यक्तियों के लिए भोजन 5 रुपये में भरपेट भोजन कराने का इन्होंने एक साहसिक कदम उठाया है और हम उसकी सराहना करते हैं और लोगों को ऐसा काम करना भी चाहिए, क्योंकि मोदी नगर बहुत बड़ा क्षेत्र है, आसपास बहुत सारे गांव लगते हैं, वहाँ से लोग इलाज कराने के लिए भी आते हैं, परचेज करने के लिए भी आते हैं। उसमें अगर गरीब आदमी को 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा तो ये बहुत पुण्य का कार्य है। दूसरा, जो सरकार स्टार्टअप के माध्यम से महिलाओं को लोन दे रही है, पुरुषों को भी दे रही है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं क्योंकि उसमें उनके पास कला नहीं है, तो सरकार के काम करने के बावजूद भी लाभ उनको नहीं मिल रहा। लेकिन अगर वो यहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स अगर ये गरीब बच्चों को सिखाएंगे, तो उसके पास अगर ब्यूटिशियन का कोर्स वो कर लेगी तो स्टार्टअप के माध्यम से लोन लेके अपना सेटअप खड़ा कर सकती है, तो उससे मोदी जी का भी सपना पूरा होगा और जो हम कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण का जो विषय है उसे भी मजबूत होगी। देखिए, ये सब तो आप लोग भी जानते हैं जी कि बार बार का चुनाव जनता की कमर तोड़ता है। बिल्कुल। बार बार चुनाव होना, एक व्यक्ति को लिए कभी वो विधानसभा के लिए वोट देने जा रहा है, कभी लोकसभा के लिए वोट देने जा रहा है, फिर विधानसभा के लिए देने जा रहा है, फिर नगर निगम के लिए देने जा रहा है, और फिर एक व्यक्ति की नगर पालिका की वोट अलग है, विधानसभा की अलग है, लोकसभा की अलग है। एक देश एक चुनाव और एक वोट, ये देश के लिए बहुत लाभकारी है और इसे तुरंत लागू होना चाहिए और सब जनता को इसका स्वागत करना चाहिए। नेताओं का क्या लाभ है? उन्होंने देश के बारे में पूछा है। ये सड़क जो है सरकार के पैसे से बनी है, लेकिन क्या हम लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि जो सरकार पैसा लगा रही है, हम लोग अगर बाजार से नमक भी खरीद के ला रहे हैं तो उस नमक पे भी टैक्स के रूप में पैसे देके आ रहे हैं। तो जो पैसा सरकार का वो पैसा हमारा ही तो है। जो पैसा आप भी अगर खर्च कर रहे हैं वो पैसा कहीं ना कहीं तो जनता के द्वारा ही करना है। हाँ, जनता के टैक्स का पैसा है, वो उसी से विकास कर रहे होने। तो अगर कोई भी पैसा, चाहे वो व्यक्ति का हो या देश का हो या किसी संस्था का हो जी, वो ठीक कार्यों पे खर्च हो, विकास और कर अगर रहे कम पैसे में ज्यादा काम हो सकता हो तो ज्यादा लाभकारी है। जी, धन्यवाद। बहुत सारे इनके सीरियल आ चुके हैं, बहुत सारे इनके मूवियों में इनका अच्छा रोल रहा है और बहुत जानी मानी हस्ती मेरठ से है। तो इसमें सब मदद जो है ये पूरी संस्था करती है, जिसमें 3,500-4 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे की सपोर्ट करके सारा कार्य करते हैं। मैडम, जैसे कि आप आया था कि गरीब बच्चों को जो फ्री एडमिशन देंगे वो किस तबके के बच्चे होंगे, या झुग्गी झोपड़ी वाले या किराए के घर पर रहते हो? किराए के घर वाले और झुग्गी झोपड़ी वाले। पहले मेरी टीम उनका सर्वे करेगी, क्योंकि आप जानते हैं सब यही चाहते हैं कि सब अपना ऐसा ना खर्चो और फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। तो पहले संस्था उनकी जानकारी लेगी, फिर जो झुग्गी झोपड़ी वाले और गरीब कन्याएं हैं वो उनके लिए सारी सेवाएं। क्या उनका आय प्रमाण का एडमिशन होगा? ऐसा नहीं है कि आय प्रमाण पत्र देखा जाएगा, पर जानकारी ली जाएगी जी समाज के सभी। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश थापर, फिल्म एंड टीवी एक्टर। आज मैं अलका चौधरी जी कहने पर मेरठ आया हुआ था। एक शूट के सिलसिले में दिल्ली था, लेकिन फिर मेरा घर बेसिकली मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। एक सीरियल करा था मैं नेटफ्लिक्स पे, आपने देखा होगा, मामला लीगल है पार्ट 1, उसका पार्ट 2 का शूट मेरा दिल्ली चल रहा था, तो उसके कुछ टाइम मिला था, मैं मेरठ आया। अलका जी से मेरे पुराने संबंध है, मेरे बच्चे जैसी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये कार्य कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार एक गरीब लोगों के लिए या छोटे तबके के लिए एक नेक कार्य है, क्योंकि आज की डेट में कोई इनके बारे में नहीं सोचता। हर लोग अपने अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। कहते ना कि जिन्होंने लूटा है सरेआम मुल्क को, उन्हें लफंडरों की तलाशी कोई नहीं लेता, और गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, समुद्रों की तलाशी कोई नहीं लेता। और दूसरी बात, मैं अलका जी के बारे में बस यही कहना चाहूंगा कि प्रणाम है इनकी आन को और प्रणाम है इनकी शान को। अगर देखना चाहते हो अलका चौधरी जी के हौसलों की उड़ान को, तो थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा सपना ये होता है कि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में जी 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 सर। तो क्या आप भी गरीब बच्चों की मदद करते हैं? मैं बिल्कुल करता हूँ जी। मेरठ और मेरठ के आसपास के जो लोग भी मेरे पास आते हैं, ये
इसकी गवाही तो ये राजीव भाई आए हैं, ये भी कई बार मेरे पास बॉम्बे में रहने आए, और जो भी आता जो मेरे से, क्योंकि मेरी लोगों ने बहुत मदद की थी वहां पर, जो मेरठ के पुराने कलाकार थे, तो मैं भी चाहता हूं कि जो भी इस लाइन के अंदर आना चाहता है, मेरी तरफ से उसका पूर्ण स्वागत है। ये किसी की बपोती नहीं है, हर आदमी अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी से इस काम में आ सकता है। और जो आगे बढ़कर लीड करता है, मैं अलका जी के बारे में एक बात और कहूंगा कि जो आगे बढ़कर लीड करता है उसे हम लोग बोलते हैं सरदार। सरदार किसे कहते हैं कि फूलों की जो करे हिफाजत उसी को खार कहते हैं, खार बोलते हैं कांटे को सर, कि फूलों की जो करे हिफाजत उसी को खार कहते हैं, और इंसान को जो बदल दे उसी को प्यार कहते हैं। सुनो ये दुनिया वालों, मैं बेधड़क होकर कहता हूं, जो सिर को रख दे दार पर उसे सरदार कहते हैं। धन्यवाद। बार बार दिल ये आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हम सबकी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाभी अब आप इधर आ जाइए। केक खिलाओ माता जी को। हाँ, केक खिला दो। केक तो खिलाओ। पूजा दीदी आप आ जाओ पहले। अभी भजना थोड़ा सा टेढ़े हो जाएंगे तो सारे आ जाएंगे, जगह एडजस्ट। आ जाओ। सबके सामने फोटो है सबका। अच्छा खिलाएंगे नहीं ऐसे ऐसे। इतना ही होगा हमारा काम। पारू पारू आशीष आ जाओ। मैं दे दूं आप सबके साथ हो जाएगा। पारू आ जाओ जल्दी। जी चलिए आप चलिए आगे, पहले अपना पैर बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं अलका जी को। और अच्छी बात है कि शहर में विभिन्न तरह के अच्छे अच्छे पार्लर खुल रहे हैं, और उसमें जो परिवार ऐसे हैं कोई फीस नहीं अफोर्ड कर सकता तो उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही साथ सीता रसोई के द्वारा कुछ जो हमारे शहर में भोजन का वितरण भी किया जाएगा। तो ये बहुत सराहनीय कदम है और उसकी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ पुनः। धन्यवाद। अभी आने से पहले सीपी साहब ने डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने सारी प्रायोरिटीज को बताया है। आमजन के साथ पुलिस का व्यवहार अच्छा रहना चाहिए, और थाने आने पे या चौकी आने पे, किसी ऑफिस में आने पे किसी को भी अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए। उसी को दृष्टि रखते हुए इस तरह के नए इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि पुलिसिंग के फेस को भी सिटीजन सेंट्रिक हम लोग बना सकें। सामुदायिक पुलिसिंग कम्युनिटी पुलिसिंग कोई नया एस्पेक्ट नहीं है, ये हमेशा से पुलिस का एक पार्ट रहा है। जितने भी सोसाइटी के सेगमेंट्स होते हैं जिनका कहीं ना कहीं पुलिस से वास्ता होता है या पुलिस को जिनसे वास्ता रहता है, उनको सभी कामों में हम लोग एकोमोडेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमें लगता था कमिश्नरेट होने से ये हमारे अपडेट होंगे थाने चौकियाँ, लेकिन हमारे थाने लेक्चर नहीं उसमें अपडेट उसमें होंगे, आने वाले समय में चेंज आपको दिखाई देगा। क्या क्या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी अपडेट भी होंगे, बिहेवियरल एस्पेक्ट भी कवर करेंगे, फंक्शनल एस्पेक्ट भी कवर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग कवर करेंगे, जिसमें साइंटिफिक प्रोसीजर्स और इंस्ट्रूमेंट्स का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाएगा। अध्याचन और रिक्रूटमेंट में तालमेल नहीं है इस चीज़ में
जो हम क्रिएट करके देते हैं वो उस पर जो पोस्टिंग आती है वो तालमेल नहीं है। नहीं, आपका ये जो सवाल है ये सक्षम स्तर पे पूछा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। तो आखिर यहीं से जाता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि आपका क्वेश्चन जो है प्रॉपर फोरम पे रेस करें, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे हम लोग जो राधा रसोई है आप आए उनके बारे में आपका क्या है? देखिए, ये हम एक अच्छा इनिशिएटिव है। जो भी परिवार गरीब हैं उनके लिए कम कीमत में भोजन उपलब्ध कराना एक जन सेवा का भी काम है। इसके लिए मैं आयोजकों को साधुवाद देना चाहूँगा और मैं ईश्वर से कामना करूँगी कि इसमें आगे बढ़ें। सर, शिक्षा के लिए भी अलका चौधरी ने कार्य किया, गरीब बच्चों को भी शिक्षा में चलाया है, उसको लेकर क्या किया? फ्री ब्यूटी पार्लर देखिए, सोसाइटी के लिए जो भी कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं वो हर स्टेप, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे भोजन उपलब्ध कराना हो या किसी भी तरीके की ट्रेनिंग वगैरह हो, ये कमेंडेबल वर्क होता है। धन्यवाद। युवा सेवा समिति के द्वारा 5 रुपए में भोजन मिलेगा और जो 90% से ज़्यादा अंक किसी बच्ची के आए हैं उसके लिए फ्री में ब्यूटिशियन कोर्स युवा सेवा समिति की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। उनकी पढ़ाई में हेल्प होगी और मैं इसके लिए अलका चौधरी को, जो इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य आज प्रारंभ किया है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम उनकी ओपनिंग थी, उसमें हम आए हैं। हमारी तरफ से अलका चौधरी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अलका चौधरी, भोजपुर मंडल अध्यक्ष भाजपा, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मेरी जो पार्टी है, जो मेरी संस्था है, उन्होंने हम सब ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम लोग 5 रुपए में भरपेट लोगों को भोजन कराएंगे। जो गरीब कन्याएं उन्हें हम कोर्स कराएंगे। जिस बच्चे के 90% ऊपर आते हैं उन्हें हम उनकी पढ़ाई में सहयोग करेंगे। जो पढ़ाई पैसों के कारण से आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती है, हम अपने सहयोग से उनका सपना पूरा करेंगे। धन्यवाद। सेवा समिति उसके साथ हम सपोर्ट करेंगे बच्चे की आगे पढ़ाई में, अगर किसी कारण से वो नहीं पढ़ पाते। जी आप आइए। अंदर में नाम दरबार का एक बार सब लोग आ जाओ, प्लीज सब आ जाओ। गुप्ता जी आ जाइए। आप भी पीछे हो जाओ थोड़ा सा। गुप्ता जी ये मेरठ से गुप्ता जी हैं सर, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी का काम है इनका। जी आप ही आ जाइए। आप हमारे आदरणीय बड़े ये वाला बदल इधर आ जाइए। यस, इधर देखेंगे। यस, आप बैठिए। आज हमारे साथ है इसके बागपत लोकसभा के सांसद जी, लोकप्रिय सांसद
राजकुमार सांगवान जी। जी सांगवान जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप जिस कार्यक्रम में आए हैं थोड़ा बताएंगे हमें क्या कार्यक्रम है? देखें यार, ये जो अलका जी ने जो कही है अपना एक आध रसोई जी जो इन्होंने यहाँ इसकी शुरुआत की है, ये बड़ा सराहनीय काम है इनका। इन्होंने 5 रुपए में भरपेट भोजन कराने की व्यवस्था इन्होंने की है आम जनमानस के लिए। मैंने महसूस किया है और मैं करता हूँ, हमेशा देखता रहता हूँ। आज भी हमारे देश में ऐसा तबका है जो सामान्य जीवन से बहुत निचले पायदान पर अपना जीवन यापन कर रहा है। उनके पास भोजन का इंतजाम नहीं है और वो मजदूरी भी करते हैं। मजदूरी के साथ साथ भी उनको मजदूरी में इतना पैसा मिल रहा है कि अगर वो भोजन किसी बड़े रेस्टोरेंट में, बड़ा नहीं सामान्य रेस्टोरेंट में भी करेंगे तो मजदूरी वाला पैसा सारा वहाँ चला जाएगा। और वो मैंने देखा कि 2-2 दिन आदमी भूखा रहकर अपनी मजदूरी कर अपने परिवार को चलाने का काम कर रहा है। इन सब तकलीफों को मैं नहीं समझता कैसे इनके मन में ख्याल आया और कैसे इन्होंने महसूस किया। जो इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, ये सराहनीय काम है कि आदमी को भोजन मिले, भरपेट भोजन मिले, किसी को भूखा ना सोना पड़े। हमारे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं और उनसे प्रेरणा इनको मिली है। क्या इनके मन में ख्याल आया, इन्होंने इतना बड़ा काम यहाँ पर किया है। मैं तो उनकी सराहना भी करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका काम इतना तेजी से आगे बढ़े। जिनको भोजन नहीं मिलता उनको भोजन करने का यहाँ उत्तम स्थान इन्होंने दिया है और क्या प्रशंसा करूँ इससे। तो सब प्रशंसा तो कम है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 5 रुपए में कैसे इस रसोई को ये आगे बढ़ा पाएंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ तब से जब इन्होंने बताया कि 5 रुपए से, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये आटे का पैसा भी नहीं हो सकता, चावल का पैसा नहीं हो सकता, दाल का पैसा नहीं हो सकता, सब्जी का पैसा नहीं हो सकता, प्याज का पैसा नहीं, ये कौन से मद का पैसा रहेगा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। और बहुत दिल से उन्होंने काम किया, बड़ी सोच से। अब पता नहीं सोचा भी है कि विचारा भी है, नहीं सोचा बेचारा, एकदम मन में ख्याल आया और फैसला लिया और इसका उद्घाटन करा दिया, शुरू कर दिया। आपको शुभकामनाएं, आपको बधाई। आपने अच्छा काम भी किया है, इससे समाज को प्रेरणा मिलेगी और ये मोदी नगर के लिए एक अभूतपूर्व काम है, ऐतिहासिक काम है। इससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। मैं तो आपके कार्य की प्रशंसा भी करता हूँ, सराहना भी करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको ईश्वर और शक्ति दे, आप इसी तरह के चैरिटी काम आप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल किस कर रहा है? मोबाइल कर रहा है तो बोला कुछ।